आज हमारे साथ हैं सुखविंदर सिंह, हु इज़ एन ओवरसीज काउंसलर एंड इज हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। सो आजकल सर बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं कनाडा में। तो मेरा जो यूजुअली क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है वो ये आता है कि जो स्पाउस केसेस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कनाडा में, जो स्पाउसेस जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अब फंस गए हैं और उस चीज़ को वो लोग टैकल कैसे कर सकते हैं? हाँ, रूल्स काफ़ी चेंज हुए हैं कनाडा में। 22 जनवरी के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और ख़ासकर वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम या हर्डल कह लो या कंफ्यूजन कह लो क्रिएट हो गया है कि जो स्पाउस वीज़ा को लेके प्लान कर रहे थे या जिन्होंने मैरिजेस अभी इसी ब्याह पे करी थी कि मेरी वाइफ जाएगी तो मैं उसके ब्याह चला जाऊंगा। बेसिकली जो हमारे नॉर्थ इंडिया में चलन है कि एक के पीछे एक जाने का, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है भी और नहीं भी है। बेसिकली वही चीज़ है कि आपका जो कंसल्टेंट है या जो आपको गाइड कर रहा है वो कैसे कर रहा है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि अब इसमें भी कैटेगराइज हो गया है कि लाइक अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और आप मैरिड हो या मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो तो आप कौन सा कोर्स चूज करते हो उसके ऊपर आपका स्पाउस वीजा मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर्स कर ली इंडिया में, आप मैरिड हो, उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हो फॉरेन के लिए। तो अगर आप मास्टर डिग्री फॉर एग्जाम्पल एमबीए के लिए अप्लाई करते हो, मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आप स्पाउस वीजा अपना कंबाइन एप्लीकेशन मतलब साथ में एप्लीकेशन लगा सकते हो, साथ में ही वीजा आएगा, उसमें स्पाउस वीजा बंद नहीं हुआ बेसिकली जो आईआरसीसी की गाइडलाइन है, ठीक है। अगर कोई बच्चा जिसने बैचलर्स किया और पीजी डिप्लोमा के लिए बेसिकली अगर वो डिप्लोमा के लिए अपना वीजा फाइल कर रहा है तो वो उसमें स्पाउस नहीं ले जा सकता है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th किया है और मैरिज हो चुकी है। अब उनके सामने तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो स्पाउस साथ में वीजा फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर अगर उनका मैरिज जेन्युइन है, रिलेशनशिप जेन्युइन है और रिलेशनशिप के सारे प्रूफ्स हैं, चैट हिस्ट्रीज को लेके कह लो, क्या आपका रिलेशनशिप कितने साल तक है, आप उसको प्रूफ कर सकते हो, तो वहां पर आप स्पाउस विजिटर वीजा फाइल कर सकते हो। सर एज अभी आपने बताया कि दोनों ही केसेस में है, आपने 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स रखे कि एक तो हो गया एमबीए प्रोग्राम। सो बेसिकली वो एमबीए प्रोग्राम के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी प्रोग्राम यूजुअली ले सकते? देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब इसमें कनाडा में 2 कैटेगरीज हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बेसिकली डिप्लोमास हो गए, एक होता है मास्टर डिग्री, जैसे कि हम लोग इंडिया में मास्टर डिग्री करते हैं, मास्टर्स जिसको बोलते हैं। अब वो मास्टर्स कोई भी हो सकती है, एमबीए हो सकती है, मास्टर्स ऑफ साइंस हो सकती है, आपका मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी कोर्स मास्टर्स के अंदर फॉल करता है उसके अंदर आप अपना स्पाउस ले जा सकते हो और स्पाउस का वीजा साथ में ही फाइल कर सकते हो। मतलब ले जाना तो अलग चीज कि साथ में ही आप अपना स्टूडेंट वीजा फाइल कर रहे हो तो उसके साथ में आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। दूसरा भी आपने बताया कि जो स्टूडेंट अपने इंटरमीडिएट के बाद जिनकी मैरिज हो जाती है तो उस केस में क्या सक्सेस रेट है वीजा? ऑब्वियस, देखिए अगर हम कनाडा वीजा की बात करें तो ऑब्वियस है कि हम किसी भी कंट्री का कंपैरिजन करेंगे तो कनाडा का वीजा सक्सेस हमेशा 90% रहता है। फिर वहां पर बहुत सारी चीजें फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपका कंसल्टेंट कौन है, सबसे बड़ी चीज कि वो एक्सपीरियंस है अनएक्सपीरियंस है, देन आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, आपके प्रूफ्स कितने स्ट्रांग हैं, आपके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, स्पाउस विजिटर वीजा अगर आपकी मैरिज पुरानी है, आपके सारे प्रूफ्स हैं तो आपको इजीली मिलता है। और विजिटर वीजा आज की डेट की हम बात करें तो कनाडा में वैसे भी थोड़ा इजीली मिल रहा है। तो अगर कोई भी बच्चा जिसने 12th किया है और वो अपने स्पाउस को ले जाना चाहता है तो स्पाउस विजिटर वीजा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन जो बच्चे वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके स्पाउसेस यहाँ पर हैं और वो बुलाना चाहते हैं तो वो अपने स्पाउस को विजिटर वीजा पे बुला सकते हैं, जिसमें 6 मंथ्स का स्टे होता है, 10 ईयर्स तक जो भी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है तब तक वीजा मिलता है। अब इसमें एक और कैटेगरी है जो बच्चे पीजी डिप्लोमा पर कनाडा पहुंच चुके हैं। उनका तो प्लान ये था कि मैं कनाडा पहुंच गया फिर मैं अपने स्पाउस को बुला लूंगा जो एज प्रीवियस रूल्स थे। बट हुआ क्या, रूल्स सडनली चेंज होने के बाद अब वो भी अपने स्पाउस को बुला नहीं सकते। अब उनके पास भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो या तो अपना पीजी डिप्लोमा को मास्टर डिग्री में कन्वर्ट करा लें, वहां चेंज ऑफ कॉलेज करा लें,
उसके लिए आपको एम ओवरसीज हेल्प करता है, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका कोर्स चेंज करा के मास्टर्स में स्पाउस वीजा फाइल कर देंगे, जिसमें आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट फाइल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो स्पाउस विजिटर वीजा फाइल कर सकते हैं। सर अभी जैसे आपने मेरे को बताया, एक तो हो गया अभी राइट नाउ आपने बोला कि स्पाउस वर्क परमिट और दूसरा स्पाउस विजिटर वीजा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्पाउस ओपन वर्क परमिट बेसिकली ओपन वर्क परमिट होता है। जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहा है वो अपने स्पाउस को, डिपेंडेंट को अपने पास बुला सकता है, ठीक है, फॉर मॉरल सपोर्ट, और उसको ओपन वर्क परमिट दिया जाता है जिसमें कोई वर्क आवर्स की लिमिटेशन नहीं होती या कोई बाउंडेड वर्क नहीं होता। जो स्पाउस विजिटर वीजा हम बोलते हैं, बेसिकली वो विजिटर वीजा कैटेगरी के अंडर आता है। तो उसमें क्या होता है कि आप 6 मंथ तक ऑन विजिटर वीजा स्टे कर सकते हो अपने स्पाउस के साथ, बिकॉज स्पाउस को एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आप हस्बैंड वाइफ हो, अब वाइफ वहां पढ़ रही है, हस्बैंड यहाँ पर है, ऑब्वियस आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो, आपका रिलेशनशिप खराब ना हो। तो उस वजह से जो गवर्नमेंट है वो आपको विजिटर वीजा देती है कि आप अपने स्पाउस के साथ कुछ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। ओके,